अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मेन्यू व्लॉग। तो आज का हमारा टॉपिक है जामा मस्जिद उस्मान बिन अफ्फान का सेकंड पार्ट। काफी लोगों ने इसरार किया था कि इसमें आपने सरदखाना नहीं दिखाया, इन्वेस्टर का नाम नहीं बताया, ऐसे बहुत से ज्यादा कमेंट आए थे। तो हमने सोचा इस पे सेकंड पार्ट बनाएंगे और रिक्वेस्ट भी आई थी शेख साहब की कि मस्जिद के हमें कॉर्नर दिखाए जाए। तो हम इस पे एक और प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मजेदार आने वाली वीडियो आपको आसानी मिलती रहे। तो इसी के साथ हम लोग को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको इसमें दिखाएंगे कि मस्जिद का सदखाना किस तरह का है और कितनी मैयतें रखी जाती हैं और अंदर क्या क्या इंतजामात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट में हम आपको कॉर्नर वगैरह दिखाएंगे, बाहर की तरफ से मस्जिद दिखाएंगे। फर्स्ट पार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंदर की तरफ से मस्जिद कवर की थी, मस्जिद के मसाइल बताए थे, जिसमें से एक मसला था सबसे बड़ा जो मस्जिद का था, बिजली का अलमिया, जिसकी रिक्वेस्ट की थी सोलर सिस्टम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन शेख साहब ने, जो इस मस्जिद के इन्वेस्टर हैं, अब्दुल्ला सलीम अल मुशर्रिक जिसके इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा है कि हम सोलर सिस्टम भी आपको लगा कर देंगे। और इन्वेस्टर के साथ साथ इस मस्जिद का जो बिल्डर है उसका नाम है अहमद मुराद शंबे अल बलूची। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे कोऑपरेट करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके कोऑपरेशन की वजह से और उनकी इस रिक्वेस्ट की वजह से हम इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। चलते हैं मस्जिद की तरफ, आपको मिलाते हैं। अच्छे तो व्यूअर्स, अभी हम उस्मान बिन अफ्फान मस्जिद के फ्रंट पे पहुंच गए हैं। मतलब जो मेन एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस पे पहुंच गए। ये आप देख सकते हैं सामने, माशाल्लाह से इन्होंने फिर से तामीराती काम भी करवाया है। इनका एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस से भी आगे की तरफ चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। A few moments later. अच्छा तो व्यूअर्स, अभी हम मस्जिद के लेफ्ट साइड पहुंच गए हैं, वो आपको दिखाते हैं। इसका लेफ्ट वाला कॉर्नर है, ये दुकानें साथ, ये दी गुलिस्तान एजुकेटर स्कूल है ऊपर है जो, चलते हैं आगे की तरफ। स्कूल का गेट है। इसके लेफ्ट साइड में जो गेट है, ये वो वाला गेट है। रिवर्स ये था इसका लेफ्ट साइड। अभी हम इसके बैक साइड में जाते हैं, जो कि फ्रंट है। असल में जो फ्रंट है, गुंबद वाली साइड है, वो आपको दिखाते हैं। A few moments later. रिवर्स ये है इसका फ्रंट, जो कि मीनार वाला साइड है। A few moments later. और अभी हम पहुंचे हैं मस्जिद के राइट साइड में। राइट साइड वाला गेट है जहाँ से मैयत वगैरह लाई जाती है। और इसका राइट साइड वाला गेट है, और सामने आपको नजर आ रहा होगा, इसकी हमने आपसे बात की थी कि इस मस्जिद में सरदखाना मौजूद है। तो सरदखाना सामने, ये भी पहुंच के आपको दिखाते हैं। तो आज हमारे वालिद साहब भी हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो भी मस्जिद को दिखाने में हमें गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको सरदखाना भी दिखाते हैं। A few moments later. अच्छा तो हम सरदखाने पहुंच के, ये आपको मैं सामने दिखाता हूँ। ये है इस मस्जिद का सरदखाना। ये राब्ता नंबर लिखा हुआ है अब्दुल हक। माशाल्लाह से ये अब्दुल हक भाई सामने खुद खड़े हुए भी हैं। आपका जब भी इमरजेंसी हो, जब भी जिस टाइम आपको आना हो, तो अब्दुल हक आपको मौजूद मिलेंगे। अगर ना हो तो ये राब्ता नंबर है, नंबर पे राब्ता करेंगे
तो ये साहब आपको यहाँ पर हाजिर मिल जाएंगे। चलते अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं। हम सब खाने के अंदर एंटर हो गए। ये गुस्ल वाली जगह है यहाँ पर। ये अंदर की तरफ चलते हैं तो ये है उस्मान बिन अफ़्फ़ान जामा मस्जिद का सरखाना, जहाँ पर मैयतें रखी जाती हैं। अच्छा, इसमें कितनी मैयतें रखी जाती है अब्दुल्ला भाई? 10 से 12। 10 से 12। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई मैयत मौजूद नहीं है। और ये गुस्ल वाली जगह है, यहाँ पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मौलवी साहब, एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में पेश हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट में इसरार था कि इस मस्जिद के इन्वेस्टर का नाम बताया जाए, बिल्डर का नाम बताया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ज़ात से तो बता दिया जितना हमें मालूम था इस मस्जिद के बारे में। हमने कहा आपसे एक तस्दीकी क्लिप भी ली जाए, तो आप बराए मेहरबानी इस पर पूरी डिटेल बताएँगे हमें? जी बिल्कुल। पिछली बार भी आप आए थे, आपने नाम का पूछा था लेकिन मैंने नाम शो नहीं किया था। लेकिन चूँकि आप कह रहे हैं कि साथी काफ़ी इसरार कर रहे हैं देखने वाले, तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि दुबई के एक शख्स हैं अब्दुल्ला सालिम अल मुशर्रफ, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, दुनिया आखिरत में उनको कामयाब करे। बस अल्लाह पाक ने उनसे दीन का इतना अजीम काम लेना था और अल्लाह पाक ने दिया। हमारे एक बहुत करीबी बुज़ुर्ग हैं हाजी अहमद मुराद शंबे साहब, जिनके भाई यहीं रहते हैं। पिछली गली में एक भाई का घर है, आगे भी एक भाई का घर है, बख्शुल्ला भाई है, एक भाई का नाम बख्शुल्ला है। तो उनका ताल्लुक़ हमारे इलाके से रहा है और वो वहाँ पर दुबई के अंदर अब्दुल्ला सालिम अल मुशर्रफ के करीबी हैं। उनसे उनको जो ना काफ़ी गहरा एक जो ना ताल्लुक़ है। तो हमारी तरफ से अहमद मुराद शंबे साहब वहाँ गए हैं और उन्होंने अब्दुल्ला सालिम मुशर्रफ साहब से गुफ्तगू की थी और मस्जिद के हवाले से कहा गए थे। तो अब्दुल्ला सालिम अल मुशर्रफ साहब ने मस्जिद के साथ ताउन करने की गर्ज से जो रकम थी जितनी भी थी वो उनके हवाले की। अहमद मुराद शंबे साहब की जो हम प्यार से हाजी साहब कहते हैं, और उनके हवाले की उन दोनों हज़रात की कोशिशों से, मेहनतों से एक अजीम जामिया की सूरत में आपके सामने मौजूद है। इतनी अज़ीम मस्जिद और इतना इदारा है बड़ा। यकीनन यहाँ पर जितने लोग भी नमाज़ पढ़ने आते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तबलीगी जमातें आ रही हैं, जा रही हैं, और जो भी यहाँ पर दीन का काम हो रहा है इसका सवाब अल्लाह पाक की ज़ात से कवी उम्मीद है कि इन दोनों हज़रात को लाजमी मिलेगा। अहमद मुराद शंबे साहब एक वसीला थे, वास्ता थे, और इसी तरह अब्दुल्ला सालिम अल मुशर्रफ साहब ने इन दोनों हज़रात के साथ जो ताउन किया है इन्होंने, दुनिया में भी इंशाअल्लाह इनको उसका अजर मिलेगा, आखिरत के लिए भी इनको इनका अजर मिलेगा। और ये नहीं कि उन्होंने मस्जिद तामीर करके छोड़ दी, अब तक भी उनका हमारे साथ ताल्लुक़ है। अभी 3-4 दिन पहले हाजी साहब ने मुझे वाइस किया, अहमद मुराद शंबे साहब ने, और कहा कि मस्जिद का कोई भी काम हो आप मुझे बताएं, कोई भी काम। और जो हमने पिछली बार कहा था जनाब सोलर के हवाले से, तो मुझे उन्होंने कहा है कि ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला वो जनाब बात करेंगे अब्दुल्ला सालिम अल मुशर्रफ साहब से, और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे मस्जिद में, जामिया में सोलर का भी इंतज़ाम कर देंगे माशाअल्लाह। तो और हाजी साहब ने अजीब बात कही 2 दिन पहले, कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ और अब्दुल्ला सालिम अल मुशर्रफ साहब ज़िंदा हैं, हम दोनों जब तक ज़िंदा हैं, मस्जिद का कोई भी मसला हो, कोई भी काम हो, हम हाजिर हैं। बड़ी बात है इस दौर के अंदर, महंगाई के अंदर, कि कोई किसी का नहीं है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए पैसा देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये हज़रात जो ना अल्लाह पाक उनको खुश रखे, जज़ाए खैर दें। दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत है, मस्जिद की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत है, और वो जो ना भरपूर अंदाज में जो ना ताउन करते हैं। जब उन्होंने जो ना ये अल्फाज कहे कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, अब्दुल्ला सालिम मुशर्रफ साहब ज़िंदा हैं, कोई भी काम हो आप मुझे बताएं, तो मैं तो हैरान हो गया। हम तो जो ना यही जो ना दुआएं करेंगे अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक इन दोनों हज़रात की जो ना उम्र में, ज़िंदगियों में बरकतें दे और इनको दोनों जहानों में जो ना कामयाब करें। जिस तरह इन्होंने अल्लाह के जो ना घर को आबाद किया, अल्लाह पाक इनको भी, इनके अहल व अयाल को भी आबाद करें। हमारी यही दुआ है, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। चलो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, आपने अपनी राय दी, पूरी डिटेल हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो हमारे देखने वाले इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करेंगे, इंशाल्लाह उन तक अगर ये बात पहुंची तो उनको भी ज़्यादा खुशी होगी। 2000 years later.
अच्छा तो व्यूअर्स ये थी हमारी जामा मस्जिद उस्मान बिन अफ्फान जो कि हमने आपको डिस्कवर करवाई सेकंड पार्ट में हमने आपको दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको सदखाना भी दिखाया और बाहर की तरफ से पूरी मस्जिद भी दिखाई और रिक्वेस्ट भी हमने आपकी एक्सेप्ट की जो कि आपकी कॉर्नर दिखाने की रिक्वेस्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कंप्लीट की और इसके इन्वेस्टर का भी पिछली व्लॉग में हमने कहा था कि हमें मालूम नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह में इसके इन्वेस्टर का भी मालूम। तो ये सारी डिटेल आप तक हमने पहुंचाई और इसी के साथ साथ व्लॉग को करते हैं अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।